बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, सिंध में बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ मुत्तहिदा अपोजिशन की जमातें सड़कों पर आ गई हैं। कराची के फव्वारा चौक पर तहरीक इंसाफ, MQM और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की दीगर जमातों ने मैदान सजा लिया। कारकुनों ने बल्दियाती बिल के खिलाफ शदीद नारे लगाए। नुसरत सहर अब्बासी, खुर्रम शेर जमान और ख्वाजा इजहारुल हसन, हलीम आदिल शेख और दीगर रहनुमाओं ने बल्दियाती बिल को काला कानून करार दे दिया। मुजाहरे से खिताब में खुर्रम शेर जमान ने कहा, नालायक आला इस सूबे के अवाम को मंजूर नहीं, हमने मुत्तहिद रहकर इनको गिराना है। यहाँ मौजूद लोगों का बस एक नारा है, पाकिस्तान रहेगा तो हम रहेंगे। सिंध में बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ अपोजिशन जमातों का एहतजाज जारी है। इस वक्त MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी खिताब कर रहे हैं। क्या ये शहर कराची है सही था? तो सवाल ये है कि जमहूरियत का तकाजा ये है कि जिसके पास जहां पर जितना मैंडेट हो उतना ही इख्तियार भी होना चाहिए। उसका 50 सालों में इस शहर पे कोई मैंडेट किसी दौर में इनके पास नहीं रहा है। और सिंध जो आ जाने के बाद सिर्फ इनकी पॉलिसियां कराची दुश्मनी पे नहीं, कोई जाके लाड़काना देखे, दादू देखे, सागर देखे, खैरपुर, जैफाबाद देख ले। लाड़काना को इन्होंने तकरीबन भुट्टो के शहर लाड़काना को बिल्कुल मोंजो दौड़ जैसा कर दिया है। हम न सिर्फ ये बिल और जो भी किया था, जब तक आर्टिकल 140 जो आइन का तकाजा है उसके मुताबिक बिल पाकिस्तान भर में, खास तौर पे सिंध में नाफिज नहीं हो जाता, उस वक्त तक आइन की जो खिलाफ वर्जी है उसके खिलाफ आज जो इत्तेहाद यहां पर है वो इख्तियार के लिए नहीं, अवाम के इख्तियार के लिए बाहर निकला है। और इंशाअल्लाह ताला अभी जो लोग यहां मौजूद हैं हम यही रहेंगे और हतमी फैसला करके आज सिंध हुकूमत को दूसरा नोटिस देने आए हैं। एक नोटिस पहले दे चुके हैं, अभी तो ठहरा हुआ है काफिला। अगर ये चल पड़ा तो वजीर आला हाउस यहां से ज्यादा दूर नहीं है। तो हम तुमसे बिल भी वापस लेंगे, तुमसे वजीर आला हाउस भी वापस लेंगे, तुमसे सिंध वापस लेंगे। मगरिब का वक्त हो गया है, अभी हमें यही रुककर फैसला करना है कि अगला इक़दाम और अगला कदम और अगला मोड़ और अगली सिंध क्या होगी। आज सिर्फ नोटिस देने आए थे, अब फैसला करने आएंगे। तो आप सबका यहाँ आने का शुक्रिया।
तमाम जमातों का, तमाम ज़बानें बोलने वाले का, तमाम पाकिस्तान के लोग यहाँ आके बसे हैं, आज सब आपको इस मजमे में नजर आएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला अगली दफा और अगला पड़ाव, अगर ये बिल वापस नहीं हुआ तो बिल को लाने वालों को उनके पास जाकर उनका घेराव कर ये बिल वापस कराया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मौजूद मेरे भाइयों बहनों, जिस तरह मैं आपसे कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी एहतजाजी जो जलसा है उससे खिताब कर रहे थे। सिंध में बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ अपोजिशन जमातें फव्वारा चौक पर एहतजाज कर रही हैं और मुख्तलिफ जमातों के कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। सिंध में बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ मुतहदा अपोजिशन की जमातें सड़कों पर आ गई। कराची के फवारा चौक पर तहरीक इंसाफ, MKM और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की दीगर जमातों ने मैदान सजा लिया। सूबे सिंध की आवाम ने यह साबित कर दिया है कि तमाम जबान बोलने वाले आज यहाँ पर एक एजेंडा के ऊपर इकट्ठे हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काला कानून, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 नंबर मिनिस्टर, ये नालायके आला इस सूबे को नामंजूर है। और हमारा नारा है, वो है पाकिस्तान का नारा कि पाकिस्तान रहेगा तो हम रहेंगे। हमने एक रहना है और इनको गिराना है। पाकिस्तान। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने बल्दियाती कानून पर अपोजिशन के एहतजाज को तमाशा करार दे दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, जमात इस्लामी कहीं भी इक़्तिदार में नहीं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर मुत्तहिदा ने हुकूमत छोड़ने की धमकी नहीं दी। अवामी मसाइल पर उनकी आवाज़ नहीं निकलती। ये लसानियत की सियासत से सियासी दुकानें चमका रहे हैं। जो कुछ आज हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ अवाम को धोखा देने के लिए और अवाम के असली जो इश्यूज़ हैं उससे तवज्जो हटाने के लिए हो रहा है। कराची शहर में एक मरतबा फिर लिसानी तकसीम पैदा करने के लिए हो रहा है। सूबा सिंध में लोगों को एक मरतबा फिर लड़ाने की साजिश के लिए हो रहा है। और जो बैनर जमात इस्लामी ने लगाए, जो बैनर MQM ने लगाए कि अस्पतालों पर गैर मकामियों का कब्ज़ा नामंजूर, कराची शहर पर दही सिंध का कब्ज़ा नामंजूर, कराची के ऊपर कब्ज़ा नामंजूर, ये जहरीले बयानात हैं, ये जहरीले बैनर्स हैं जो जमात इस्लामी और MQM ने शहर में लगाए हैं। और ये एक मरतबा फिर चाहते हैं कि लोग आपस में लड़ें, लोगों में दूरियां पैदा हों, लोगों में नफरतें पैदा हों, ताकि इनकी सियासी दुकानदारी जो है वो चलती रहे। कराची वालों, प्रोपेगेंडे में ना आओ और पीपल्स पार्टी का साथ दो। पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत कर रही है। प्रोपेगेंडा करने वाले सिर्फ प्रोपेगेंडे ही कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुझे खुशी होती अगर MQM महंगाई के खिलाफ, GDA गलत मर्दमशुमारी के खिलाफ और PTI बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज करती। उन तमाम ओपन स्पेसेस को कराची वालों के लिए, बल्कि सारे मुल्क से, सारे सिंध से आने वाले शहरियों के लिए खोल रही है, ताकि शहरी खुली फिजा को एंजॉय कर सके, सेलिब्रेट कर सके। इस प्रोपेगेंडे पर ना जाइए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दीजिए। इसी तरीके से इंशाल्लाह आपकी खिदमत, इस शहर की खिदमत, सारे सूबे की खिदमत और सारे अपोजिशन जमातों का एहतजाज जारी है कराची में। और अब ये अहम फैसला हुआ है, 2 घंटे का अलामती धरना दिया जाएगा। सिंध की अपोजिशन जमातें बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ मैदान में हैं। कराची का फव्वारा चौक, यहाँ पर सिंध की तमाम ही अपोजिशन जमातें मौजूद हैं। और अब ये फैसला किया गया है कि 2 घंटे का अलामती धरना दिया जाएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM पाकिस्तान के सरबराह, उन्होंने आपसे कुछ देर पहले ये कहा भी था कि यहाँ से सिंध असेंबली चंद ही कदमों दूर है, बड़े फैसले भी कर सकते हैं। उनमें एक फैसला अब ये किया गया है कि 2 घंटे का अलामती धरना दिया गया है। हमारे नुमाइंदे तलत हुसैन हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। तलत हुसैन, बताइएगा, 2 घंटे का अलामती धरना देने का ऐलान कर दिया।
جی بالکل یہ کہا گیا ہے ابھی اسٹیج پر جو مقررین سے ان کی جانب سے احتجاج جو آج رکھا گیا تھا اس میں علامتی دھرنے کا اعلان کر دیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ جب تک پیپلز پارٹی جو ہے جو کالا قانون پیپلز پارٹی نے جو پاس کیا ہے وہ جب تک واپس نہیں لیں گے ہمارا احتجاج جو ہے وہ جاری رہے گا. تو اسی حوالے سے جو علی زیدی نے آج جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پیپلز پارٹی کے اوپر ایک پریشر جو ٹیکٹک ہے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو آج یہ علامتی دھرنے کا جو 2 گھنٹے کا کہا گیا یہ بھی ایک پیپلز پارٹی کے اوپر پریشر کا ٹیکٹک جو ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے یہ اعلان کیا گیا ہے. جی طلعت حسین ہمیں تفصیلات بتا رہے ہیں. بلدیاتی ترمیمی بل کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کا احتجاج اب دھرنے میں تبدیل ہوا اور 2 گھنٹے کا علامتی دھرنا دینے کا اعلان کیا. یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. آپ کو بتائیں صدر مملکت نے ضمنی مالیاتی بل 2021 کی منظوری دے دی ہے. صدر عارف الوی نے ضمنی بل کی منظوری آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت دی ہے جبکہ فائنانس ضمنی بل 13 جنوری کو قومی اسمبلی سے منظور ہوا تھا. اب آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں لاہور کے سروسز اسپتال میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے مریض کی ہلاکت کا معاملہ ابتدائی رپورٹ میں ڈاکٹرز قصوروار قرار دے دیے گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر ابتدائی رپورٹ تیار کر لی گئی ہے. رپورٹ میں ہسپتال کے 4 ڈاکٹرز کے خلاف پیڈا ایکٹ کی سفارش کر دی گئی ہے. مزید تفصیلات جانیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ نیوز ون افضال سعید نے. افضال سعید، ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے مریض کی ہلاکت کا یہ معاملہ ہے، مزید کیا اپڈیٹس ہے اس حوالے سے بتائیے گا. جی بالکل، آپ کو پتہ چلیں گے سروسز اسپتال میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے کل 30 سالہ ایک مریض جاں بحق ہوا تھا اور ابتدائی رپورٹ میں ڈاکٹرز کو جو ہے وہ قصوروار قرار دے دیا گیا ہے اور ابتدائی رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دی گئی ہے. ابتدائی رپورٹ کے مطابق اسپتال کے 4 ڈاکٹرز کے خلاف جو ہے وہ پیڈیکس کی سفارش کر دی گئی ہے جس میں ڈاکٹر سلمان حسین ڈاکٹر عمران بٹی کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی سفارش کی گئی ہے. اور آپ کو یہ بتا چلیں کہ مریض جو ہے وہ کل صبح 5:52 پر اسپتال کے اندر لایا گیا اور 6:43 پر مریض کے جو ہے وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے اوپر جو ہے وہ رسید لکھ دیا گیا. تو باقاعدہ طور پر صورتحال خراب ہوئی اور یہ تمام تر جو ہے وہ انکوائری رپورٹ جو ہے وہ ایم ایس اسپتال میں تیار کر کے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دی ہے. ٹھیک ہے افضال سعید، بہت شکریہ، آپ ہمیں لاہور سے اپڈیٹ کر رہے تھے. ملک بھر میں کرونا کیسز میں ایک بار پھر تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے جبکہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے صوبوں کو کرونا ویکسینیشن کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کر دی ہے. وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس ہوا جس میں ملک بھر میں ویکسینیشن کی صورتحال پر غور اور کورونا کے پھیلاؤ کی رفتار پر تشویش کا اظہار کیا گیا. اجلاس میں صوبائی حکومتوں کو ویکسینیشن کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی گئی اور کورونا کے پیش نظر شہری علاقوں میں بعض پابندیاں بھی تجویز کی گئیں. NCOC نے صوبائی وزرائے تعلیم کا اہم اجلاس 17 جنوری کو طلب کر لیا جس میں شعبۂ تعلیم سے متعلق نئی پابندیوں کا فیصلہ کیا جائے گا. 17 جنوری سے فضائی اور پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کے دوران مسافروں کو کھانا دینے پر پابندی لگا دی گئی. سول ایویشن کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فضائی سفر کے دوران ایئرپورٹس پر SOPs پر عمل کرائے جبکہ صوبائی حکومتیں ٹرانسپورٹ سیکٹر میں SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرائیں. شعبۂ تعلیم، ریسٹورنٹس، شادی ہالز میں سختی سے عمل درآمد کرایا جائے. NCOC نے صوبوں کو آکسیجن اسٹاک سے متعلق سروے کرانے کی بھی ہدایت کی اور حکومت سندھ کے ساتھ کورونا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا. کورونا وائرس کی نئی لہر کے پیش نظر سندھ میں اگلے 20 سے 30 دن تک بڑے اجتماعات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. شادی کی تقریبات میں کھانا باکس میں فراہم کیا جائے گا. PSL میں شائقین کی تعداد کم رکھنے کی سفارش کر دی گئی ہے. تعلیمی ادارے کھلے رکھے جائیں گے. اس حوالے سے بتا رہے ہیں حفیظ بلوچ. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کورونا ٹاسک فورس کا اجلاس. کراچی میں کورونا کی بڑھتی شرح کے پیش نظر اہم فیصلے کر لیے گئے. صوبائی ٹاسک فورس نے فیصلہ کیا کراچی میں تعلیمی سرگرمیاں جاری رہیں گی. NCOC سے PSL میں شائقین کی تعداد کم رکھنے کی سفارش کر دی گئی. اگلے 20 سے 30 دن تک بڑے اجتماعات پر پابندی عائد. شادی کی تقریبات میں کھانا ڈبوں میں فراہم کیا جائے گا. کراچی سمیت سندھ بھر میں تمام شادی ہالز، مارکیٹس اور عوامی مقامات پر ماسک پہننا لازمی قرار. مارکیٹس میں ویکسین شدہ افراد کے داخلے کی اجازت ہوگی اور انتظامیہ کو ویکسینیشن کارڈ کا ریکارڈ چیک کرانا لازمی ہوگا. جو سرکاری افسران ماسک نہیں پہنیں گے جرمانہ کیا جائے گا.
सरकारी और निजी अस्पतालों में सर्वे करा के इनकी गुंजाइश का जायजा लिया जाएगा। वजीर आला सिंध का कहना था कि कोरोना केसेस में इजाफा एहतियाती तदाबीर न अपनाने का नतीजा है। अवाम ताउन करेंगे तो इस जारी कोरोना लहर पर भी कंट्रोल हो जाएगा। सिंध में कोरोना वबा के केसेस में इजाफा, सूबाई हुकूमत के ऐलान करदा नए SOPs पर शहरियों का मिला जुला रद्द अमल सामने आ गया। शहरी और दुकानदार कहते हैं SOPs पर अमल दरामद मुश्किल होगा। बगैर मास्क शहरियों ने गलती का एतराफ भी किया। शौकत कोराई की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वबा में एक बार फिर इजाफा। वबा के पेश नजर सिंध हुकूमत के नए SOPs जारी। मास्क को लाजमी करार दे दिया। हुकूमती ऐलान के बावजूद शहरी मार्केटों में बगैर मास्क खरीदारी करते रहे। कई मुकामात पर शहरी और दुकानदार बगैर मास्क के थे। उनका कहना था अमल दरामद मुश्किल है, मास्क इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। हमारी मार्केट में होता है, लेकिन अभी इंशाल्लाह ये कि इसके ऊपर हो जाएगा इंशाल्लाह, मास्क वगैरह का इंशाल्लाह हो जाएगा। शहरियों ने मास्क न पहनने पर गलती का एतराफ भी किया। कहा मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। एक शहरी ने वैक्सीनेशन का मशवरा भी दे दिया। से ये गुजारिश करूंगा कि पूरी की पूरी दुनिया, पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है हमको सबको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, ताकि अगर किसी को कोई बीमारी या कोई इफेक्ट कर भी रही है तो वो उससे बचा जा सके। क्योंकि अभी तक जो रिसर्च भी बता रही है, जो चीज़ें आ रही हैं कि जिन लोगों ने वैक्सीन कराई हुई है उनके ऊपर ये वबा कम से कम असरअंदाज होती है। बात सही है, मास्क होना चाहिए, लेकिन अब असल में ओपन एयर में थे ना तो इसलिए नहीं पहना। सिंध सरकार ने होटल समेत शादी हॉल्स और तिजारती मराकज के मुतालिक नए SOPs जारी कर दिए हैं। शहरियों और ताजरों को सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की गई है। मुल्क में ओमिक्रॉन ने शिकंजा कस लिया है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत दीगर शहरों में ओमिक्रॉन बुरी तरह फैलने लगा। दूसरी जानिब आवाम का गैर संजीदा रवैया जारी है। SOPs को हवा में उड़ा दिया गया है। मुल्क में ओमिक्रॉन बुरी तरह फैलने लगा। मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा रिकॉर्ड। कराची में ओमिक्रॉन ने हलचल मचा दी। मरीजों की तादाद 470 हो गई। शहर कायद में ओमिक्रॉन केसेस की शरह 36% से तजावुज कर गई। लाहौर को भी खतरनाक ओमिक्रॉन ने लपेट में ले लिया। आज भी 30 मरीजों में ओमिक्रॉन की तस्दीक। रावलपिंडी में ओमिक्रॉन पंजे गाड़ने लगा, 6 अफराद बीमार हो गए। पंजाब भर में ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद 438 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी आज 11 अफराद ओमिक्रॉन का शिकार हो गए। पेशावर में 5 मरीज ओमिक्रॉन से मुतासिर हुए। 403 खैबर और मानसेहरा से एक मरीज रिपोर्ट हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में ओमिक्रॉन के मरीजों की मजमूई तादाद 75 हो गई। दूसरी जानिब शहरियों ने एहतियात का दामन हाथ से छोड़ दिया। मार्केट्स और बाजारों में बेपनाह रश है। SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मास्क का इस्तेमाल न समाजी फासले की परवाह की जा रही है। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है कि एहतियात न की तो नताइज खतरनाक हो सकते हैं। साल 2022 का दूसरा पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत 4 से 5 रुपए फी लीटर महंगी होने का खदशा। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी है। कीमतों में इजाफे से मुतालिक हतमी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। इजाफे की सूरत में नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। हुकूमत ने 1 जनवरी से पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपए, लाइट डीजल 4 रुपए 15 पैसे और मिट्टी का तेल 3 रुपए 95 पैसे महंगा किया था। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ अपोजिशन जमातों का एहतजाज जारी है। अपोजिशन जमातों ने कराची में फवारा चौक पर 2 घंटे का अलामती धरना दे दिया है। धरने में MQM, PTI और GDA के कारकुनान शरीक हैं। नुमाइंदा न्यूज़ 1 तलत हुसैन से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। तलत हुसैन बताएगा एहतजाजी धरने के बारे में। बिल्कुल जवाद, इस वक्त जो सिंध की अपोजिशन जमातें हैं, जो खुसूसन पंजाब, जो खुसूसन वफाक के अंदर इस वक्त इक़रार में शामिल है, वो यहाँ सिंध हुकूमत की जानिब से जो बल्दियाती जो बिल पास किया गया जिसमें उन्होंने काला कानून का नाम दिया, उसके खिलाफ आज फवारा चौक पर इन्होंने एहतजाज रखा था। तो एहतजाज के बाद जैसे एहतजाज खत्म होने वाला था तो उसके बाद MQM के रहनुमा मोहम्मद हुसैन ने ऐलान किया कि हम 2 घंटे का अलामती धरना जो है वो यहाँ देंगे और इस वक्त धरना जारी है। धरने के अंदर MQM के रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, इसी तरह आमिर खान है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो MPA MNA है वो यहाँ मौजूद है। GDA के रहनुमा सरदार रहीम समेत जो मुंतखब रुकन अरकान सिंध असम्बली है
वो भी इस वक्त धरने में मौजूद है। ताहम बड़ी तादाद में कारकुनान जो है वो भी यहाँ मौजूद है, लेकिन यहाँ इस वक्त कारकुनान जो है जब 2 घंटे धरने का कहा गया तो उस वक्त के बाद जो कारकुनान है उन्होंने जाना भी शुरू कर दिया है। ताहम जो लीडरशिप है वो इस वक्त यहाँ मौजूद है और ये उनका ये कहना है कि ये सिंध हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर टैक्टिक्स है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि 2 घंटे का अलामती धरना दिया जा रहा है और उसमें ये कहा जा रहा है कि जो हमारे मुतालबात है, ये काला कानून जो है इसको खत्म किया जाए, इसको वापस लिया जाए इस कानून को। और जिस तरह से ये पहले बल्दियाती जिस तरह निचले दर्जे तक जिस तरह जो निज़ाम ये चल रहा था, इख्तियारात चल रहे थे, उसी तरह से वो निज़ाम जो है वो वापस लाया जाए। पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से ये कानून पास किया है इसको मुकम्मल तौर पर हम मुस्तरद करते हैं और जब तक ये वापस नहीं होता, ये काला कानून जो है और ये बिल वापस नहीं होता, उस वक्त तक एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। इसके कबल वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये कहा था कि हम पीपल्स पार्टी के ऊपर एक प्रेशर टैक्टिक्स जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है जिसको आज जो अपोजिशन जमातें हैं सिंध की, उनकी जानिब से सिंध हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। जी तलत हुसैन तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।